दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे इंसान की जिन्होंने तलाक के केस में अपनी वाइफ से हर्जाना लिया है। जी हाँ, लोग अक्सर तलाक के केसेस में अपनी पत्नियों को हर्जाना दिया करते हैं, जिसमें उनकी प्रॉपर्टी तक चली जाती है। लेकिन इन्होंने हर्जाना देने के बजाय उल्टा करोड़ों का हर्जाना वसूल किया है, जबकि वो खुद अरबों के मालिक हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। दोस्तों, व्यूअर्स के वीडियो में एक बार फिर से आपका वेलकम। अशरफ हकीमी एक मशहूर फुटबॉलर हैं जो स्पेन के मैड्रिड शहर में 1998 में पैदा हुए थे और इनकी मां साहिबा और बाप हसन हकीमी दोनों मोरक्कन हैं और स्पेन में रहते हैं। अशरफ ने 2006 में 8 साल की उम्र में मैड्रिड फुटबॉल क्लब ज्वाइन करके फुटबॉल खेलना शुरू किया था और पढ़ाई के साथ खेलते हुए 2016 में मोरक्को की टीम में शामिल हो गए, जो उनके पुरखों का देश है। और बाद में उन्होंने 2022 में 60 मिलियन यूरो के लिए पेरिस का पेरिस सेंट जर्माइन क्लब ज्वाइन कर लिया, जो इंडियन करेंसी में लगभग 540 करोड़ रुपए होते हैं। और स्पॉन्सर्स की इनकम, मोरक्कन टीम की इनकम इससे अलग थी। पेरिस में ही उनकी मुलाकात 2018 में एक स्पेनिश एक्ट्रेस हिबा अबाउक से हुई, जो ट्यूनिशियन लीबियन बैकग्राउंड से आती हैं। बताते चले कि अशरफ हकीमी और उनका परिवार मोरक्कन सुन्नी मुस्लिम है जो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते हैं, जबकि हिबा मुस्लिम तो हैं लेकिन वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं, और इसलिए हकीमी के परिवार के साथ उनका घुलना मिलना कम ही रहा था। इन दोनों ने 2020 की शुरुआत में चुपचाप शादी कर ली और 2020 के आखिर में इनका एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम अमन हकीमी है। 2022 में इनका एक और बेटा नईम हकीमी हुआ। अब तक ये दोनों साथ में ही रह रहे थे, लेकिन फरवरी 2023 में हिबा अबाउक अपने दोनों बच्चों के साथ दुबई गई थी, जहां से वापस आने के बाद हिबा ने हकीमी पर आरोप लगाया कि हकीमी ने उनके बाद किसी फ्रेंच लड़की को घर पर बुलाया था। जिसके बाद मामला बढ़ता गया और हिबा ने तलाक की मांग कर डाली, जिस पर अशरफ ने उन्हें कुछ पैसे देकर मामला कोर्ट के बाहर सेटल करने का ऑफर दिया, जिससे जाहिर है हिबा ने ठुकरा दिया। अब मामला स्पेनिश कोर्ट में चला गया, जहां पर हिबा ने हकीमी से 38 मिलियन यूरोज यानी लगभग 350 करोड़ रुपए की मांग कर डाली, जो हकीमी की कुल दौलत के आधे से भी ज्यादा थी। अब तक हकीमी 70 मिलियन यूरो यानी लगभग 630 करोड़ के मालिक बन चुके थे और हर महीने 1 मिलियन यूरोज यानी लगभग 9 करोड़ रुपए कमा रहे थे। हिबा कोर्ट में ये साबित करने में नाकाम रही कि हकीमी उस रात किसी लड़की को घर पर लाए थे, लेकिन कोर्ट की इंक्वायरी के दौरान एक बड़ी ही मजेदार बात हुई। इंक्वायरी में पता चला कि हकीमी की सारी संपत्ति अलग अलग एग्रीमेंट्स के जरिए उनकी मां के नाम पर दर्ज थी और उनकी मंथली इनकम भी सीधे ही उनके मां के खाते में जा रही थी, और हकीमी की कानूनी प्रॉपर्टी जीरो थी। यहाँ तक कि वो अपने खर्चे और शॉपिंग तक के लिए अपनी माँ से पैसे मांगते हैं। और इसके बाद दूसरी मजेदार बात ये भी आपको बता दें कि स्पेनिश कानून में जरूरी नहीं कि गुजारा भत्ता पति ही दे। अगर पत्नी अपने पति से ज्यादा अमीर है और ज्यादा कमाती है तो भत्ता उसे भी देना होगा। अब क्योंकि हकीमी तो ऑफिशियल रूप से कंगाल थे और हिबा जो की एक्ट्रेस है और 2 मिलियन यूरोज यानी लगभग 1 करोड़ 60 लाख की मालिक हैं, वो तो अपनी तमाम इनकम और प्रॉपर्टी की मालिक खुद ही थी। इसलिए कोर्ट ने हिबा को यह आदेश दिया कि वो तमाम कानूनी खर्च अदा करें और हकीमी को भत्ते की रकम भी दें। ये मामला अभी भी कोर्ट में है और हिबा कितना हर्जाना भरेंगी ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस केस में हिबा अबाउक को लेने के देने पड़ गए हैं और उनकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बहरहाल, इस केस में सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे अशरफ हकीमी ने ना सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी एक औरत से बचा ली, बल्कि ना जाने कितने दूसरे लोगों को भी रास्ता दिखा दिया। हालांकि ये बात दूसरी है कि सब जानते हैं पर्दे के पीछे क्या माँ की प्रॉपर्टी और क्या बेटे की प्रॉपर्टी, लेकिन पर्दे के सामने का ड्रामा बड़ा मजेदार था। अमेरिकन बिजनेसमैन जॉन रॉकफेलर ने एक बात कहा भी था कि ऑन नथिंग बट कंट्रोल एवरीथिंग, यानी कि आप किसी चीज के मालिक हो, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।